सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू पीपल डूइंग गुड। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जबानी। और बच्चों, आज कोई लेक्चर नहीं है आपके लिए। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बायोलॉजी का कोई असर्शन रीजन पैसेज बेस्ड पढ़ाने आई हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। आज मैं एक आपको इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने आई हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको, या लास्ट इंपॉर्टेंट सेशन में मैंने आपको यह सिखाया कि किस तरीके से आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटा सकते हैं जब आप पढ़ रहे होते हैं। और आज आपके लिए मैं लेके आई हूं एक टाइप ऑफ टाइम टेबल। टाइम टेबल में एक टाइप का क्यों कह रही हूं, क्योंकि हर बच्चा इसी टाइम टेबल को फॉलो करे ये जरूरी नहीं है बच्चों। हर बच्चे का एक अलग पैटर्न होता है पढ़ने की, एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। मैं एक स्ट्रैटेजी लेके आई हूं, तो जो भी बच्चे स्ट्रैटेजी को फुलफिल करेंगे, मैं गारंटी ले रही हूं कि वो अपने एग्जाम में टॉप करेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि इन बचे हुए कुछ 20-25 दिनों में आप अपना कुछ अच्छा करके दिखाएं, तो आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि जो टाइम आपका चलता आ रहा है उसको बिल्कुल बदल देना है और आप 15-20 दिन में बिल्कुल शक्तिमान बन के बाहर निकलना है, ऐसा नहीं है। जो टाइम टेबल आप चला रहे हैं, मैं आपको एक और टाइम टेबल इसके साथ बताऊंगी, उसी के साथ आपको कुछ एडिशन करना है। हमेशा ये याद रखिए कि जो व्यक्ति डिसिप्लिन से चलता है वो सक्सेस जरूर होता है। और व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट हो मेरे बच्चों, कितने भी होशियार हो आप, पर अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो सक्सेस आपको देर में मिलेगी या हो सकता है नहीं मिले। जो लोग मेहनत करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, वही लोग आखिरी में सक्सेस पाते हैं या उन्हें ही सक्सेस मिलती है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो आपको इन आने वाले कुछ दिनों में अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है। जिस प्रकार से वेट बढ़ाने के लिए लोग कंसिस्टेंटली बहुत सारा खाना खाते हैं, जिस प्रकार से लोग वेट घटाने के लिए बहुत सारा खाना छोड़ देते हैं और उनको लगता है मेरा वेट घटना चाहिए तो मैं बिल्कुल नियम कानून फॉलो करता हूं या करती हूं तो वेट घटेगा, पर वैसी ही आपकी पढ़ाई भी है। अगर आपको यह लगता है कि खाना नहीं खाने से वेट घटेगा, तो पढ़ने से आप इंटेलिजेंट हो गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा समय आपके लिए बेस्ट है पढ़ने के लिए, कब आपको खाना चाहिए, कब आपको सोना चाहिए, कब आपको नहाना चाहिए, कब आपको टीवी देखना चाहिए, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग बात करेंगे। आज मैं आपको करीब 16 घंटे का एक शेड्यूल बता रही हूं, फ्रॉम द 5 o'clock टू द रात के 10 बजे तक का समय। इस बीच में आपको क्या क्या करना है बच्चों, वो आज आपको मैं बताने वाली हूं। और मैं गारंटी ले रही हूं जो भी बच्चा इसको फॉलो करेगा वो डेफिनेटली अपने एग्जाम में टॉप करेगा। और अगर आपकी शिप्रा मैम ने बच्चों गारंटी ले ली है तो डेफिनेटली ये होगा ही। ये एग्जाम पैटर्न मैंने अपने क्लास 12th में फॉलो किया था, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वो वाले सेशन में बताया भी था। मैंने ये जो चीजें जो मैं आज आपको बता रही हूँ, ये मैंने क्लास 12th में फॉलो की थी और मैं अपने स्टेट की टॉपर थी। ठीक है, तो अगर आप अब मुझसे कोई परसेंटेज नहीं पूछेगा नहीं तो थोड़ा वो विवादित चीज हो जाती है। सो मैं अपने स्टेट की टॉपर थी, यही शेड्यूल मैंने फॉलो किया था। और मतलब ज्यादा दिन मैंने नहीं पढ़ाई की, मुश्किल से 1 महीने। आपके पास भी अभी बहुत दिन है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो हाय 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 तौबा हाय धूम तना एग्जाम आ गया मैं क्या करूं। डरने की आवश्यकता नहीं है, जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा है यार। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ने नहीं वाले हैं, आज हम लोग जानने वाले हैं। कॉपी पेन उठाओ और मेरे साथ आओ। आज मैं आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी कि बचे हुए समय को आप कैसे यूटिलाइज करोगे। सो हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली 12 आवर्स बिफोर द एग्जाम्स। आपको पूरे 16 घंटे कैसे यूटिलाइज करना है, आज हम लोग जानेंगे। इस पूरे सेशन को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूं, इस पूरे जो भी शेड्यूल मैं आपको बताने वाली हूं, इसमें आपको 3 चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है। एक, एक्सरसाइज आपको रखना है, आपको अच्छे से पानी पीना है और कोई भी जंक फूड का सेवन कम, कोई भी नहीं करेंगे मैडम, तो हम तो बिल्कुल, हमारा जन्म ही हुआ है जंक खाने के लिए। थोड़ा बहुत खाओ, उसे कम करो और अच्छा न्यूट्रिशनल फूड खाओ। ये 3 नोट हैं जो आपको इसमें ऐड करने हैं। हालांकि न्यूट्रिशन का मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है जो आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है बच्चों, सो चलिए शुरू करते हैं। अपना शेड्यूल है सुबह 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक क्या करना है आपको, वो मैं आज आपको बताने वाली हूं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है, हाय 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 मेरा एग्जाम आने वाला है, मेरे साइंस का एग्जाम 2 तारीख को है, 30 तारीख को सोशल का एग्जाम है, मैं क्या करूं, मैं कैसे पढ़ूं, कुछ समझ में नहीं आता, भगवान के सामने नारियल फोड़ूं, अगरबत्ती जलाऊं, क्या करूं। इन सबसे कुछ नहीं होगा बच्चों, पैनिक मत करो। क्या आपको लग रहा है डर कि आपके एग्जाम आने वाले हैं? सो आपको पहली बात तो डोंट फील
हियर इफ शिप्रा मैम इज हियर बच्चों। सो डरने की क्या है बात, क्योंकि शिप्रा मैम है आपके साथ। आपको आज एक ऐसा बेजोड़ टाइम टेबल बताने वाली हूं, मैं बता रही हूं, गारंटी ले रही हूं, अगर जो भी बच्चा ये टाइम टेबल फॉलो करेगा ना वो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं 5 बजे बता रही हूं, मैं 4 बजे, लोग तो 4 बजे वाला शेड्यूल भी देखा है मैंने लोगों को, ठीक है, और मेरा शेड्यूल 4 बजे से शुरू होता था, पर तुम जो है 5 बजे कर लो, ठीक है। 5 बजे आपको सुबह उठना है। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज व्हाट बच्चों, पता है क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम 5 बजे उठेगा कैसे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि 5 बजे उठना कैसे। दिस इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेशन। मनुष्य के मन में जो उसने सोच लिया उसे वो करना आना चाहिए। और अगर आपने सोच लिया कि कल सुबह मुझे 5 बजे उठना है, अब तुम तो ये सोचो कि बाजू वाली लड़की से ज्यादा नंबर लाना है, बाजू वाले लड़के को हराना है और मुझे पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में टॉप करना है, ऑटोमेटिकली 5 या 4:30 बजे नींद खुल जाएगी। देखो बेटा, ये अलार्म जो चीज होती है ना, इसको हमेशा अपने बेड से दूर रखा करो। अपने बाजू में अलार्म रखोगे तो नींद आएगी, उसको बंद करके सो जाओगे। नींद बहुत ही वाहियात चीज होती है, बहुत तेज से आती है कि नहीं आती है। सो हमें क्या करना है कि अलार्म को दूर रखना है, दूर रखो, और जब आप जाओगे कम से कम 20 कदम की दूरी पे रखो। अलार्म जब बजे तो 20 कदम चल के जाओ, तब तक आपको लगेगा ठीक है यार अब उठ तो गई हैं तो पढ़ ही लेते हैं। ओके, सो आपको 5 बजे उठना है, ठीक है। 5 से 5:30 बजे का समय होता है आपका फ्रेशन अप का। ब्रश फ्रेश करिए, बढ़िया मुंह वूह धोइए अपना, ठीक है, पानी वानी पीजिए, जो भी आपकी दैनिक दिनचर्या है वो सब फॉलो करिए। आधे घंटे का समय इज मोर देन इनफ। अब उसमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हाय मैम हमारा तो पेट ही नहीं साफ होता है, मैम हमें पॉटी ही नहीं आती है। मैम तो ठीक है ना यार, नहीं आती तो दिन में कभी भी आ जाएगी, तुम टेंशन क्यों लेते हो इतनी। सो आपको पानी पियो, मुंह धो, ब्रश करो। मुंह धोना इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि इसी से आपकी नींद खुलेगी, है ना। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, हालांकि ये मैं भी करती थी, कि 5 बजे उठे और जो है सीधे गए और सोफे में, एक ठंड का समय हो रहा है तो शॉल ओढ़े और पढ़ना दे देना, रटना शुरू किया। हमारे घर वाले बोलते थे आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, जितना रट रहे हो बिल्कुल भी शांत नहीं होना चाहिए। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आइडियली आपको जब सुबह उठते हो तो पहले आपको मुंह धोना चाहिए, ताकि आपको फ्रेश लगे, जीवन में ताजगी मिले, ठीक है। तभी उसके बाद आपकी पढ़ाई शुरू हो पाती है। पेट खराब होने का टेंशन नहीं लेना है, अभी नहीं आएगी तो दिन में कभी भी आ जाएगी। ओके, सो उसके बाद हम लोग जनरली जब हम लोग सुबह उठते हैं बच्चों, तो आपको कभी भी बहुत ज्यादा अकल लगाने वाला सब्जेक्ट, मतलब अकल लगाने वाला जिसमें मैथ्स अपना माथा पिच्ची कर रहे हैं, आपको लगता है कि सब्जेक्ट में मैं बहुत ज्यादा फंस रहा हूं, समझो बात को मैं क्या बोल रही हूं। जैसे कि किसी को फिजिक्स बहुत टफ लगता है, किसी को केमिस्ट्री बहुत टफ लगता है, किसी को मैथ्स बहुत टफ लगता है, तो कभी भी सुबह उठ के ऐसे झुंझलाने वाले सब्जेक्ट मत पढ़ा करो, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर आपका सुबह उठते दिमाग खराब हो जाए ना, तो पूरे दिन आपको उसी चीज की स्ट्रेस रहती है। हाँ यार ये हिंदी तो पढ़ लिया मैंने, पर सुबह जो मैथ्स पढ़ा था तो बना ही नहीं। तो सुबह हमेशा आपको लाइट सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, ठीक है, ताकि सुबह जो होता है माइंड एकदम क्लीन होता है, एकदम डिक्लटर होता है, कुछ कचड़ा नहीं होता उसमें, और जो भी आप याद कर रहे होते हैं वो आसानी से आपको याद हो जाता है। तो जनरली आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो है वो सुबह पढ़ने चाहिए। अब थ्योरेटिकल में अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी, अब थ्योरी तो बायोलॉजी भी है, पर हमें तो एंड देन कुछ समझ ही में नहीं आता है। तो तुम्हें तो मैंने पढ़ा रखा है बेटा, पूरे इंडिया की बेस्ट चीज लोगों ने तुम्हें पढ़ा रखा, फिर क्या टेंशन है तुम्हें। सो आपको 5:30 से 6 बजे तक थोड़ा टहलना है। देखो 5 बजे आपको उठना है, 5 से 5:30 तक आपको ब्रश भंजन अपने जो करना है करो। उसके बाद 5:30 से 6 बजे तक अपने एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा हिल डुल लो। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जाके बेंच प्रेस करने लगे, डंबल वंबल उठाने लगे, नहीं, थोड़ा अपने आप को हिलाओ डुलाओ, स्ट्रेचिंग वगैरह करो। उसके बाद 6 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है। 6 बजे मतलब 6 बजे, 6 बजे से 6:05 नहीं होना चाहिए। अगर आपका 6:05 हुआ मतलब आप कंसिस्टेंट नहीं हो अपनी चीज को लेकर। 6 से 7:30 तक आप कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठा सकते हो बच्चों, कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठा सकते हो। आप हिंदी उठा सकते हो, आप इंग्लिश उठा सकते हो। आप जब सुबह जब पढ़ने बैठते हो तो ट्राई करो कि अपनी बुक से पढ़ो, आप अपनी एनसीईआरटी लो और उसको रीड करना शुरू करो। सुबह जो है मेरा कहना यह है कि आप लोग बुक्स का इस्तेमाल ज्यादा करो। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आप अपने मोबाइल्स का, अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करो पढ़ने के लिए, पर सुबह उठते ही आप अपनी एनसीईआरटी उठाओ, उसकी हिंदी की एनसीईआरटी पढ़ो, इंग्लिश की एनसीईआरटी पढ़ो और बाकी सारी बुक्स पढ़ो। और मेनली मैं आपको सजेस्ट करती हूं कि सुबह 1.5 घंटा आपको अपने लैंग्वेजेस को देना है, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि जनरली हम लोग ना लैंग्वेजेस को छोड़ देते हैं, उनको हल्का लेते हैं, हम नहीं पढ़ते। पर आपको पता है कि अगर आपको स्कोर करना है, अगर आप चाहते हो कि आप टॉप करो, तो आपको ये याद रखना है कि आपको लैंग्वेज उठाएगी, हिंदी इंग्लिश, और यहां पर एक और चीज लिखूंगी संस्कृत, ठीक है। मेनली हिंदी इंग्लिश आप सुबह शुरू करो। लोग नहीं पढ़ता है, यही वहां पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि लोग लैंग्वेज को छोड़ देते हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको
आपको लैंग्वेज में एकदम अच्छी कमांड होनी जरूरी है, क्योंकि साइंस में नंबर कट जाते हैं, मैथ्स में नंबर कट जाते हैं, सोशल में नंबर कट जाते हैं, पर हिंदी इंग्लिश जो होता है ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें आप स्कोर कर सकते हो। 12th में आई गॉट 97 मार्क्स इन हिंदी और इससे मेरे परसेंटेज बहुत उठे, ठीक है। सो आपको 1.5 घंटे तक दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना, आप दोनों भी पढ़ सकते हो भैया। आधे घंटे आप हिंदी पढ़ लो, 45 मिनट्स हिंदी पढ़ लो, 45 मिनट्स इंग्लिश पढ़ लो, ठीक है। चलिए, उसके बाद 7:30 बज गया है नाउ, 1.5 घंटा पढ़ लिया। 1.5 घंटे के बाद तो भैया मुझे ऐसा लगता है कि आदमी का दिमाग जो है, इंसान ही का दिमाग है भैया, भगवान थोड़ी है, पर भगवान थोड़ी है कि भगवान ने बोला जाओ तुम 16 घंटे तक नहीं उठने का तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। भाई हम लोग इंसान है और 1.5 घंटे के बाद हमारा दिमाग एग्जॉस्ट हो ही जाता है। पर याद रखना बच्चों कि अगर आप 1.5 घंटे पढ़ रहे हो तो उस समय चैं पू चिल्पो नहीं होना चाहिए। सुबह का वातावरण वैसे ही इतना शांत होता है कि आप आसानी से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सकते हो। 1.5 घंटे पढ़ेगा जो बच्चा लैंग्वेज सुबह, मैं बात कर रही हूं उसके परसेंटेज ऐसे से ऐसे हो जाने हैं, ठीक है। उसके बाद 7:30 बजे से मेन हमारी कहानी शुरू होगी बच्चों, ये याद रखना। 7:30 बजे से 7:40 तक आपको रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं है कि फोन लगा के हाँ रे तूने क्या पढ़ा, ओह तूने ये पढ़ लिया, अच्छा ठीक है मैंने तो ये नहीं पढ़ा, हाय 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 तो भाई ये भगवान मैं क्या करूं, यहां से कूद जाऊं क्या, ऐसा नहीं करना है आपको। 10 मिनट तक आपको रिलैक्स करना है और रिलैक्स करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ने वाला कुछ भी रिलैक्सेशन मत करना। 10 मिनट तक आप एक ईयरफोन लगाओ, बढ़िया एक अच्छा सा म्यूजिक सुनो, बढ़िया ताजी हवा लो और 10 मिनट तक रिलैक्स करो। जो भी तुम्हें पसंद है, तुम्हें जस्टिन बीबर पसंद है, सेलिना गोमेज पसंद है, तुम्हें आतिफ असलम पसंद है, जो भी पसंद है, 10 मिनट तक उसका म्यूजिक सुनो। और म्यूजिक में ना ऐसे गाने मत सुना, बेजान दिल तोड़ा तूने मुझे, तड़प तड़प के दिल आह निकलती रही, ऐसे गाने मत सुनियो, है ना बच्चों। तो ये थोड़ा अपने को डिमोटिवेट कर देते हैं। थोड़े अच्छे गाने सुनो, अच्छे म्यूजिक वाले, ओके। 10 मिनट तक आपने ब्रेक ले लिया है, वॉक करो, म्यूजिक सुनो। अब आती है सब्जेक्ट किसकी बारी, अब आती है मेरी बारी, ठीक है। अभी भी आप सुबह ही हो, ठीक है, अभी भी आप सुबह में ही हो और आपका दिमाग एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश है। और आपको मैंने दिया है 7:40 से 9 o'clock तक का समय बायोलॉजी के लिए, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन अप्लाइड, कंडीशन अप्लाइड। बहुत सारे बच्चों को बायोलॉजी ऐसी आती मक्खन, मैडम हमें 1 घंटे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपके लिए मैं 2 ऑप्शंस दे रही हूं। जिन बच्चों को बायोलॉजी बहुत अच्छा आता है वो 7:40 से 9 o'clock तक देने की जरूरत नहीं है, 7:40 से 8:30 तक वो बायोलॉजी को समय दें, ठीक है। और यहां पर भी उन्हें क्या पढ़ना है बच्चों, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में भी वो क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में भी वो पढ़ेंगे एक्टिविटीज पढ़ेंगे, चैप्टर का पूरा कंटेंट पढ़ेंगे, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स आखिरी दिन में काम आने पहले बताया था मैंने आपको, ठीक है। छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ट्रिकी नोट्स बनाएंगे, कॉपी में बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे। इतने समय जिनको बायोलॉजी आती है, जिनको नहीं आती वो 9 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर 8:30 से 9 बजे तक क्या करेंगे, जिनको बायोलॉजी बहुत अच्छी आती है वो उठाएंगे बेटा संस्कृत, ठीक है। जिनका संस्कृत है वो संस्कृत उठाएंगे, जिनका कंप्यूटर है वो कंप्यूटर उठाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जिनकी बायोलॉजी है वो याद रखेंगे कि जिनकी बायोलॉजी स्ट्रांग है वो 8:30 तक पढ़ेंगे और आधे घंटे तक जिनका संस्कृत है संस्कृत पढ़ेंगे, जिनका आईपी है वो आईपी पढ़ेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों हो गया 9 बजे। अब यहां पर बात आपकी सुनना, 9 बज चुके हैं, सुबह का समय हो चुका है, आपने सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। यू हैव कंप्लीटेड हिंदी, यू हैव कंप्लीटेड इंग्लिश, यू हैव कंप्लीटेड बायोलॉजी। इवन अगर आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग है, मेरे ख्याल से बायोलॉजी भी जो होता है मतलब बायोलॉजी जिस मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा है तो आई थिंक मेरे बच्चों की बायोलॉजी अच्छी स्ट्रांग ही होगी। सेकंड पॉइंट का जीएफ ये है तो उनकी स्ट्रांग ही होगी। आप आधे घंटे आईपी को दो और संस्कृत को दो। तो यहां तक हम लोग 9 बजे तक हमने ये देखा कि हमने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं सक्सेसफुली, कोई हिंड्रेंस नहीं है। 9 बजे तक हमने सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब तुम खुद सोचो कि तुम 5 बजे उठे, तुम 6 बजे पढ़ने बैठे और 6 से 9 तक तुमने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आईपी, बायोलॉजी सब कंप्लीट कर लिया। अब तुम्हें यहां पर थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहां पर मैं ये बोल रही हूं हर बच्चे को वैसा ही रूल नहीं फॉलो करना है जैसे मैंने बताया। किसी बच्चे को हिंदी बहुत अच्छा आता है, उसकी जगह पर वो कोई एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठाएगा सुबह सुबह। इट मे बी आईपी, इट मे बी संस्कृत, इट मे बी एनीथिंग, बट होना चाहिए थ्योरेटिकल। सुबह उठकर कभी भी ऐसे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ना चाहिए जो आपको स्ट्रेस देते हैं। जिनको सोशल पसंद है वो सोशल भी सुबह उठकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि सोशल भी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो जो भी चीज आपको खुशी देती है पढ़कर, आपको वो सब्जेक्ट सुबह पढ़ना चाहिए। ज्यादा दिमाग लगाने वाला सब्जेक्ट आपको सुबह नहीं पढ़ना चाहिए और ज्यादातर जो थ्योरेटिकल होते हैं जिनको आपको याद करना होता है वो सब्जेक्ट आपको सुबह उठाने चाहिए, ठीक है। अब बज गया 9।
आई थिंक 9 बजे तक तो मेरे हर जितने भी मेरे बच्चे हैं उनके घर नाश्ता तो तैयार हो ही जाता होगा, 9:15, ठीक है 9 बजे। अच्छा, लोग मैडम ने बोला है कि 9 बजे हमको इतना पढ़ना है तो 9 बजे तो हम उठ ही जाएंगे। बेटा अगर 9:15 तक नाश्ता बना है ना घर पे, तो आपको 9:15 पे ही उठना है। जब तक आपके घर में नाश्ता नहीं, मैडम हमारे यहाँ तो 12 बजे बनता है, ये गलत बात है। फिर नाश्ते की जगह आपको कुछ अपना अरेंजमेंट करके रखना है। ओट्स खाओ, आप जो है सैंडविचेस खाओ, कुछ भी खाओ, आपको अपनी व्यवस्था करनी है। अपनी मम्मियों को आज से बता देना कि 9:15 तक मुझे नाश्ता चाहिए है। तो मैंने बोल दिया है कि 9 बजे तक पढ़ना है, तो बच्चे उठ के 15 मिनट तक डांस डूंस कर रहे हैं। नो, अगर 15 मिनट बाद नाश्ता बन रहा है तो 15 मिनट बाद ही आपको उठना है, 9:15 पे। 9:15 से 9:45 इज इनफ फॉर द ब्रेकफास्ट, है ना। फिर आप 9:15 तक आपने ये 2 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ लिए। जब बायोलॉजी नहीं आती तो बायोलॉजी पढ़ो, और अगर आती बायोलॉजी अच्छे से तो एक और सब्जेक्ट इंक्लूड कर लो। तो 9:15 तक, आई थिंक 7:40 से 9:15 तक आपने सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अपने कंप्लीट कर लिए। 9:15 पे आप उठे, आपके पास ब्रेकफास्ट आया, ब्रेकफास्ट आपने किया। ब्रेकफास्ट जो होना चाहिए ऐसे नहीं कि दे दमादम बड़े बड़े मोटे मोटे आलू के पराठे ढसक के बैठ गए और सोते फिर रहे। नो, ब्रेकफास्ट हमेशा होना चाहिए। कॉर्नफ्लेक्स आप खा सकते हैं, आप सैंडविचेस खा सकते हैं, आप फ्रूट बोल खा सकते हैं, ठीक है। और आप क्या खा सकते हैं, आप पोहा खा सकते हैं, आप उपमा खा सकते हैं, आप वर्मिसेली खा सकते हैं। बस अवॉइड करिए, पराठे भी खा सकते हैं पर आलू के पराठे, क्योंकि ठंडी है तो आपकी मम्मी ले मेरे बच्चे सुबह 5 बजे से उठे थे तो आलू के पराठे खा लो। जितना कार्ब्स खाओगे उतना आपकी बॉडी में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और उतनी आपको लेजीनेस लगेगी। तो बहुत ज्यादा हैवी चीज आपको नहीं खानी, क्योंकि आपको पूरे दिन तक बैठना है, ठीक है। इसलिए आपको कभी भी कोई हैवी चीज खा के नहीं बैठना, नहीं तो आप बैठ नहीं पाओगे, आप सो जाओगे, ठीक है। तो आपको मैंने ऑप्शंस भी बता दिए कि ब्रेकफास्ट में आपको क्या खाना है। और इस पूरे कहानी में आपको हाइड्रेट रखना है अपने आप को, पानी पीते रहना है। अब आपको कैसा पानी पीना है, क्योंकि आप छोटा बच्चा हो तो यू कैन यूज द टैंक। आप बीच बीच में पानी नहीं आपको पीने का मन कर रहा है तो आप उसमें टैंक घोल लो, ठीक है। आप थोड़ा सा नॉर्मलाइज उसमें लेमन डाल के पानी पियो, जैसा आपको पसंद है वैसा आप पी सकते हो। इस पूरी प्रोसेस पे आपको ये करना है। अब आपके बच गए हैं 9:45, ठीक है। 9:45 की कहानी हो चुकी है, ओके। और अभी तक हम लोग बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं। ना बच्चों, अब आया एक बाप सब्जेक्ट, ठीक है। अब आया एक बाप सब्जेक्ट जिसका नाम है मैथ्स, ठीक है। अब भैया मेरे लिए तो ये बाप ही है, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आता था, ठीक है। मैं मैथ्स पढ़ने में बहुत बिलीव करती थी और हमेशा मैं मैथ्स ना पूरे दिन पढ़ती थी, ठीक है, पूरे दिन पढ़ती थी। पर मैंने आप लोगों को बताया कि ये मेरी, देखो जो मैंने गलती की वो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे कभी भी करें। मैं नहीं चाहती कि वो कभी भी तुम वो गलती करो। हमेशा याद रखो कि हर दिन आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है। हर दिन जब आप हर सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप एग्जाम में टॉप करोगे यार, ठीक है। सो 9:45 से 12:30 तक आपको पढ़ना है मैथ्स, ठीक है। आपको ये याद रखना है और यहां से ये याद रखना है बच्चों, 12:30 से आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। आप जिन बच्चों को लग रहा है 9:45 मतलब करीब मान लो कि 10 साढ़े वही 2 घंटे के आसपास के समय है ये, आप इसको 2 घंटा भी कर सकते हो। कैसे कर ले मैडम हम इसको 2 घंटा? यहां पर जो मैंने आपको बताया है 12:40, इट इज 12:40 से 1:40। अरे रुको स्लाइड चेंज। हाँ, सो अपन ने ये बोला कि जो अपन को कैसे कट करें, हम कैसे मैथ्स का टाइम बढ़ाए। तो आपको ये वाला समय जो है, जैसे 9 से 9:45 45 मिनट ब्रेकफास्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आप वहां पर 9:15 से हम पढ़ाई शुरू कर रहे थे, पढ़ाई की हमने, बायोलॉजी पढ़ा, फिर 9:15 से 9:15 से 9:45 तक हमने ब्रेकफास्ट किया। इसको कट करो, ब्रेकफास्ट को आप 10-15 मिनट में करो, आप यहां पर समय बढ़ा सकते हो। तो कम से कम आपको 2 से 2.5 घंटे तक मैथ सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। नहीं उठना है, नॉन स्टॉप मैथ सॉल्व करते जाना। और यहां पर आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप यूज कर सकते हो अपने टीचर्स के वीडियोस फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। आप प्रिंस सर के वीडियोस देख सकते हो, आप राहुल सर के वीडियोस देख सकते हो, जिसका भी आप देखना चाहते हो देखो। उसके बाद आप कंसेप्ट पढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप एक एमसीक्यू एग्जामिनेशन देने वाले हो। ध्यान से समझना मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं, क्योंकि आप एक एमसीक्यू एग्जामिनेशन देने वाले हो तो याद रखना कि थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा बच्चों। हम थ्योरी का एप्लीकेशन तब ज्यादा एप्लीकेबल होता है, अच्छा होता है, जब हम कोई एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट दे रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग नॉर्मल अगर बिना कोविड वाला एग्जाम दे रहे होते तब आप थ्योरी पढ़ते रहते, कोई टेंशन नहीं है। पर क्योंकि अब आप एक कौन सा एग्जामिनेशन दे रहे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, तो आपको करने पड़ेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो यहां पर कंसेप्ट सॉल्व करने के साथ साथ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप 2 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हो तो याद रखना कि कंसेप्ट 45 मिनट्स होने चाहिए, 1 घंटे 15 मिनट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आई थिंक मैथ्स वाले भी यही बोलते होंगे, मैथ्स याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जो बच्चा जितना मैथ्स प्रैक्टिस करेगा वो उतना इंटेलिजेंट होगा। और मैं बताऊं, मैं खुद बायोलॉजी की स्टूडेंट हूं, पर आज आपको एक सत्य बता देती हूं, मैं जिन लोगों को मैथ्स अच्छी आती है
वो कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। अब इससे बड़ा स्टेटमेंट एक बायोलॉजी की टीचर क्या ही पास करेगी यार, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गई। उसके बाद आप लोगों ने, क्योंकि 2 घंटे के आसपास आपने पढ़ लिया है, तो 12:30 से ध्यान समझिए, मैथ्स पढ़ लिया आप लोगों ने, 2 घंटे मजा आ गया आपको पढ़ के, ठीक है। मैम क्या ही मजा आता, 2 घंटे तो हमको बैठा नहीं जाता। बैठा नहीं जाता तो क्या है, बैठना पड़ेगा ना, एग्जाम में टॉप करना है कि नहीं करना है, तुम्हें मेरा नाम रोशन करना है कि नहीं करना है यार, तो तुम्हें बैठना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 10 मिनट तक का रिलैक्स चाहिए, और 10 मिनट के रिलैक्सेशन में मैं आपको बताऊं, ये नहीं कि आप औंधे गए और सो गए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। इस 10 मिनट में आपको कोई रिफ्रेशमेंट ड्रिंक लेनी है, ठीक है। रिफ्रेशमेंट ड्रिंक में मैं आपको 2 ऑप्शंस देती हूं, आप एक कोई भी जूस पी सकते हैं, या आप एक नॉर्मल ठंडे पानी में, ठंडा मत पीजिएगा भी नहीं तो सर्दी खांसी हो जाएगी, नॉर्मल पानी में नींबू डालिए, 1 चम्मच शक्कर डालिए, उसको घोलिए और गटागट पी जाइए। ये आपकी रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है। आई होप कि आप, रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है, इसके साथ आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं, और अच्छा होगा कि आप ऑरेंजेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी बहुत बढ़िया ऑरेंजेस आ रहे हैं। संतरे खाओ, प्रभु के गुण गाओ और पढ़ते जाओ, ठीक है। सो अब आपको 10 मिनट तक कोई भी एक अच्छा फ्रूट लेना है, और कोई भी एक अच्छा सा पानी वाला ड्रिंक लेना है, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। उसके बाद इस 10 मिनट में जब ये कहानी हो जाए, उसके बाद आपको पूरा 1 घंटे तक सोशल स्टडीज को स्टडी करना है। सोशल स्टडी को बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शिफ्ट कर सकते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। जिनको ये लगता है कि हिंदी इंग्लिश हमसे हो जाएगा, तो वो 1 घंटा आप दे सकते हो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश को, और आप मॉर्निंग में सोशल स्टडीज पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसमें 3-4 बुक्स होती हैं आपकी, और इसमें क्योंकि आपके पास एक बेहतरीन टीचर है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत है। ही इज द बेस्ट, आपको ये चीज पता है, तो उनके वीडियोस आपने ऑलरेडी देख रखे हैं, तो आपको ऑलरेडी सब आता होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सोशल स्टडीज को शिफ्ट कर सकते हैं मॉर्निंग में, अगर आपको थोड़ा टफ लगता है तो। पर अगर आपको लगता है कि इजी बिजी नहीं, हमारे सर ने तो हमको ऐसा पढ़ाया मैडम की जरूरत ही नहीं है, तो आप 1 घंटे तक सोशल पढ़ सकते हो। पर मेरा ये सजेशन है कि ये भी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसको आप मॉर्निंग में शिफ्ट करो। अगर आपको हिंदी इंग्लिश अच्छे से आता है तो हिंदी इंग्लिश को आप यहां पर पढ़ो, इसको वहां पे पढ़ो। अगर आपको नहीं है, दोनों में ऑल्टरनेट आप कर सकते हो, ठीक है। आप 140 हो चुका है बच्चों, ठीक है। अब 140 में खत्म, इतनी पढ़ाई अभी तक काफी हो गई है, ठीक है ना बच्चों। 1:45 बज चुके हैं, ठीक है। और अब काम जो है, कैलेंडर खाना लाओ, कैलेंडर खाना लाओ। 1:40 से लेकर 3 o'clock तक अब आपका रिलैक्सेशन पीरियड है बच्चों। रिलैक्सेशन पीरियड का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर टीवी खोल लिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी शुरू हो गया है ना, और क्या नाम है वो, ये रिश्ता क्या कहलाता शुरू हो गया लड़कियों का, और पता नहीं क्या क्या पावर रेंजर्स खेलना शुरू कर दिए तुम लोग यार, है ना, कुछ भी देखना शुरू कर दिए। नो, आपको इस पूरे टाइम पीरियड में ये याद रखना है बच्चों कि आपको टीवी का सेवन नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी वीडियोस को देखने के लिए बहुत ज्यादा मोबाइल चला रहे हो, और इसके बाद अगर आप टीवी देख रहे हो तो अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है वो आपकी आंखों को थकाता है। आप ये याद रखना है कि जब आप मैग्नेट ब्रेन्स में लेक्चर्स को देख रहे हो तो उसमें लाइटिंग का इफेक्ट कम होना चाहिए, मतलब लाइट बहुत ज्यादा आपके स्क्रीन से नहीं होनी चाहिए। दूर रख के स्क्रीन को देखना है, और ऐसे मुंह में घुसा कर लेटे लेटे नहीं देखना, बैठ कर देखिए और प्रॉपरली उसके नोट्स बनाइए, ठीक है। और क्योंकि आप ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ज्यादा बिलीव कर रहे हैं और हम आपको इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो याद रखिएगा कि इसके साथ आप कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज मत करिएगा, जैसे कि टीवी, ठीक है। उसके बाद आपको खाना खाना है, खाना शुड भी दाल चावल रोटी सब्जी एनीथिंग, आप कुछ भी खा सकते हो, होममेड फूड, ठीक है। उसके बाद आपको रिलैक्स करना है, 10-15 मिनट खाना खाइए, उसके बाद आप लेट जाइए और एक अच्छा सा पावर नैप लीजिए। आई थिंक मतलब 1:40 से 2 बजे तक तो आप खाना खा ही लेंगे, 20 मिनट इज इनफ फॉर द खाना, और 1 घंटे तक आप रिलैक्स करिए, क्योंकि आप 5 बजे से उठे हुए हैं, आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो चुका है, आपका शरीर एग्जॉस्ट हो चुका है, आपका शरीर आराम मांगता है इस समय। मैं बता रही हूँ, जब मेरी मदर जो थी वो वर्किंग थी, और वो जब 1:40 या 1:30 के आसपास वो ऑफिस से आती थी, और आई वॉज लाइक कि जैसे रकून आईज होती है ना, काली काली आंखें, और मैं उनके सामने जब मैं दरवाजा खोलने जाती थी तो आई वॉज लाइक ठीक है, तो मेरा मुंह ऐसा हो जाता था सुबह 5 बजे। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, टॉप करना है ना तो इतना तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो मैं उनको बोलती थी आ गई हैं आप, तो बोलती थी अरे बेटा थक गई क्या तुम। फिर वो लोग, माँ बाप को भी लगता है यार इतना बच्चा पढ़ रहा है मेरा, सुबह 5 बजे से उठ के 4 लोग बताते हैं हमारा बच्चा तो 5 बजे उठ जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। सो वो आती थी और वो मुझे खाना लगा के देती थी, एंड आई वॉज लाइक खा लिया जल्दी से और सीधे रिलैक्स कर दी थी। 2 बजे से 3 बजे तक कुछ नहीं, चीची चीची पे पे कुछ नहीं, सीधा सो जाती थी 1 घंटे के लिए। आप 5 बजे उठोगे तो मैं बता रही हूँ कि 1 घंटे की नींद भी आपको ऐसे लगेगी जन्नत है,
ठीक है। 3 बजे आपका उठने का मन नहीं करेगा, मैं गारंटी बोल रही हूं। 3 बजे आपको ऐसा लगेगा भगवान ये जीवन में नींद बनाई ही क्यों है, ठीक है, ये इससे अच्छा तो सोते ही नहीं। पर वो 1 घंटे का जो पावर नैप है वो आपको पूरे 10 बजे रात तक के लिए ऐसा रिचार्ज करेगा ना, गारंटी है, तुम्हारी शिप्रा मैम की गारंटी है, ठीक है। फिर 3 बजे आप फिर से पढ़ने बैठो, मुंह वो धो अपने से। 3 से 4:30 तक आपको फिजिक्स सॉल्व करना है। अब यहां पर भी कंडीशन अप्लाइड, क्योंकि ये 1.5 घंटा है तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो मैथ्स के साथ। वहां पर मैथ्स का आप समय बढ़ा दो, ठीक है, या आप स्विच कर सकते हो, वहां पर आप आधे घंटे मैथ्स का बढ़ा दो और यहाँ पर आधे घंटे कम कर दो। डिपेंड करता है कि किस आदमी का फिजिक्स कैसा है। क्योंकि मेरा फिजिक्स कमजोर था इसलिए मैं 1.5 घंटे फिजिक्स को देती थी, ठीक है, 1.5 घंटे फिजिक्स को देती थी मैं। एक्चुअली मैं तो ये तो 10th क्लास के लिए मैं बना रही हूँ, पर मैं 12th क्लास वालों के लिए भी लेके आऊंगी ऐसा वीडियो। मैं फिजिक्स को बहुत समय देती थी क्योंकि मुझे वो टफ लगता था। यहाँ पर जो बच्चे को मैथ्स ज्यादा टफ लगता है वो अपना मैथ्स का ऊपर समय बढ़ा सकता है और यहाँ से फिजिक्स का समय कम कर सकता है, ठीक है। तो आपको मैं इसलिए बता रही हूँ। और आपको 1.5 घंटे में कैसे सॉल्व करना है, आपको आधे घंटे तक, मैं क्या बोल रही हूं, क्योंकि आपको एक एमसीक्यू एग्जामिनेशन देना है मेरे बच्चों। कौन सा एग्जामिनेशन देना है, एमसीक्यू। तो आपको आधे घंटे ही कंसेप्ट पढ़ना है, आपको पूरे 1 घंटे तक सिर्फ क्वेश्चन करना है। और मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि कंसेप्ट, क्योंकि आप पूरे साल भर बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो। अरे क्या नहीं पढ़ाया रे तुम्हें, तुमको 1 शॉट पढ़ाया मैंने, तुमको एमसीक्यू कराया मैंने, तुमको कंसेप्ट वीडियो पढ़ाया, तुमने बहुत ज्यादा पढ़ा। अब बारी जो है आखिरी में सवालों को प्रैक्टिस करने की है। जितने सवाल तुम करोगे एग्जामिनेशन में उतनी सक्सेस तुम्हें मिलेगी। डन है। अब 4:30 से 5:30 तक आपको क्या करना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। केमिस्ट्री एक बहुत ही प्यारा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद सब्जेक्ट है। इसमें भी यही करना है आपको कि इसमें आधे घंटे आपको क्या देना है, कंसेप्ट के लिए, और आधे घंटे आपको देना है क्वेश्चन के लिए। अब मैं आपको मैं ये बोल रही हूं, ध्यान समझना, कि ये जो मैं आपको बोल रही हूं, टाइम टेबल बता रही हूं, ये कोई आइडियल टाइम टेबल नहीं है बच्चों। ये एक बच्चे का टाइम टेबल हो सकता है, पर टाइमिंग यही रखना, पढ़ने की जो टाइमिंग है वो यही रखना। यू कैन स्विच द सब्जेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कह रही हूं, आपको पढ़ने की टाइमिंग यही रखना है, पर आप सब्जेक्ट को स्विच कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। डन है। 5:30 बजे आपने केमिस्ट्री पढ़ ली, 5:30 से 6 बजे तक आपको रिलैक्स करना है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो, क्योंकि आपने अभी केमिस्ट्री भी कर लिया, सोशल भी कर लिया, फिजिक्स भी कर लिया, मैथ्स तो दोपहर में कर लिया था, ठीक है। सो अब आपको रिलैक्स करना है। अब कोई भी बच्चा जिसको ज्यादा पढ़ना है वो रिलैक्सेशन का टाइम कट कर सकता है, ठीक है। पर आई थिंक क्योंकि तुम 10वीं क्लास का बच्चा है तो आपको इतना रिलैक्स तो मांगता है यार, ठीक है। अब रिलैक्सेशन में मैम क्या करूं, स्ट्रेचिंग करा करो रिलैक्सेशन में। अब यहां पर आपको पीना है, अच्छा दूध नहीं पीना है टाइम पे। जो बच्चा बोल रहा है स्नैक मतलब दूध पी लेता है, पर दूध पीते हैं आदमी तो आदमी को सूदिंग नींद आती है, तो आप यहां पर पी सकते हैं कोई भी एक अच्छा ड्रिंक। आप अगर कॉफी पीते हैं तो कॉफी पी लीजिए, ठीक है, वैसे ज्यादा कॉफी पीना नहीं चाहिए। अगर आप चाय पीते तो चाय पी लो, बिस्किट खा लो, सैंडविच खा लो, कुछ भी जो आपका मन करे। आपको आधे घंटे में रिलैक्स करना है, इसमें आपको कुछ खाना है और आपको अपने अंदर एनर्जी भर लेनी है। डन है इतनी बात। चलो बच्चों, नेक्स्ट मैंने आपके लिए फिर से मैथ्स रखा है, क्योंकि मैथ्स आपको प्रैक्टिस करना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। आप यहां से कट कर सकते हो, आप 6 से 7 मैथ्स करो, और 7 क्योंकि आपने सोशल को टाइम कम दिया था तो आप आधे घंटे सोशल भी पढ़ सकते हो, ठीक है। पर बार बार इतनी कम टाइम के लिए सब्जेक्ट स्विच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो 1.5 घंटे आपको फिर से मैथ्स पढ़ना है, क्योंकि आप खा पी चुके हो, आपकी एनर्जी भर चुकी है। आप आराम से मैथ सॉल्व करो बढ़िया से बैठ के, ठीक है, मैथ सॉल्व करो बढ़िया। मैथ आपको कम से कम 3 से 4 घंटे पूरे दिन में पढ़ना है, 3 से 4 घंटे आपको मैथ्स को देना ही देना है, ठीक है। आपको कम से कम जो है साइंस को कम से कम 2 से 3 घंटा देना है, 1 से 1.5-2 घंटा आपको सोशल को देना ही देना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप 7:30 से 8 बजे अब आपको क्या करना है, आप इसमें संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी और एक और सब्जेक्ट कंप्यूटर, आप इसका ऑप्शन चुन लो, आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। आपके पास 1 घंटा है, आप इसमें कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कंप्यूटर। अच्छा, यहां पर क्योंकि मैम हमने सुबह पढ़ लिया था इसलिए हम यहां पढ़ना नहीं चाहते, तो अब यहां पर आपका सब्जेक्ट ऑफ चॉइस है। 7:30 से 8 बजे तक आपका सब्जेक्ट ऑफ चॉइस है, जो आपका मन करे, जो आपको टफ लगता है। यू कैन एक्सटेंड द मैथ्स टू टिल 8:30, आप एक्सटेंड कर सकते हो। यू कैन स्टडी द सोशल, यू कैन स्टडी द बायोलॉजी, यू कैन स्टडी फिजिक्स। आपको जो सब्जेक्ट टफ लगता है और आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, आप यहां पर वो अपने ऑप्शन के हिसाब से लगा सकते हो। मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हिंदी इंग्लिश सुबह पढ़ा था, तो एक बार और पढ़ लो, ओके। नाउ 8:30 से ध्यान से समझो बच्चों, क्या बोल रही हूं मैं। 8:30 से 9:30 आपको क्या करना है वो ध्यान समझो, पूरे दिन में ध्यान से समझना। एक चीज आपको, एक की पॉइंट बता देती हूं तो आपको मजा आ जाएगा।
जब भी हम कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको पता है जब मैं रिलैक्स करती थी ना, सपोज दैट कि मैंने पढ़ा लाइफ प्रोसेस का कोई एक चैप्टर पढ़ा और मैंने रेस्पिरेशन पढ़ा, देन व्हाट इज द रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज नथिंग, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेकिंग द एटीपी। ठीक है, अब ये मैंने याद कर लिया। अब मैं गई, अब क्योंकि मेरा कैसा क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, तो मुझे लिखना तो है नहीं, तो मुझे रटने की जरूरत नहीं है, पर कंसेप्ट को याद करो कि मैम जो अब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हमने वीडियो देखा शिप्रा मैम का, जब हमने वीडियो देखा धीराज सर का, जब हमने वीडियो देखा प्रिंस सर का, तो हमें उन्होंने वो क्या बोल रहे थे उसको रिकॉल करो। ठीक है, पार्टी में बैठे हो तो भी रिकॉल करो, ठीक है, खाना खा रहे हो तो भी रिकॉल करो, ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है, रिकॉल करो कि तुम क्या पढ़ रहे थे। तो तुम पूरे 5 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक स्टडी एनवायरनमेंट में रहोगे और गारंटी मानो बच्चों 20 दिन में तुम ऐसा इंप्रूवमेंट लाओगे ना कि तुम फिर याद रखना, शिप्रा मैम ने बताया था 8:30 से 9:30 तक आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो आपने सुबह से पढ़ा था एक बार उसको रिकॉल करो, अपना सब एक साथ सामान रख के रिकॉल करो। मतलब आप कुछ मत लो और सिर्फ 1 घंटे तक रिकॉल करो, आज हमने ये पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा, ये आज हमने ये पढ़ा। और 9:30 बजे आपको क्या करना है, 9:30 बजे से मैं बता रही हूँ आपको, 8:30 से 9:30, 9:45 तक आपको क्या बना लेना है, शेड्यूल। काहे के लिए? कल के लिए शेड्यूल आपको बनाना है, कल के लिए, कि कल मुझे शेड्यूल यही रहेगा, पर कल आप डिसाइड करोगे कि आपका टॉपिक क्या होना चाहिए। कल मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले इस लेक्चर प्लान को फॉलो करने से पहले आप स्ट्रैटेजी बना लो कि मुझे इतने इतने दिन में ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, तो आपको ये भी डिसाइड होना चाहिए कि इस दिन में ये वाला टॉपिक पढ़ूंगा और नेक्स्ट दिन के लिए स्ट्रैटेजी यहीं पे बनेगी और पूरे दिन में आपने क्या लर्न किया है यहां पर वो रिविजन करेगा। रात में माइंड इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि कोई भी नई चीज पढ़ने के लिए रेडी नहीं होता, तो रात में हम सिर्फ वो रिवाइज करेंगे जो हमने पूरे दिन से सुबह 5 बजे से 6 बजे से पढ़ रहे हैं। 9:30 बजे आपको करना है डिनर, 9:30 बजे आप अपने फैमिली के साथ बैठिए, उनसे डिस्कस करिए कि आज हमने ये पढ़ा है और आज हम ये सोच रहे हैं कि कल हम ये पढ़ेंगे मम्मी, आज कल हम ये पढ़ेंगे पापा, चाचा, नाना, दादा, दादी, जो मन करे उससे डिस्कस करिए। और एक बात आपको गारंटी बता रही हूं, 9:30 के बाद अब जब जाएंगे आप 10 बजे लेटने के लिए ना, तो आपको ऐसा लगेगा ना बच्चों, सच बता रही हूं मैं, तुम कल से फॉलो करके देखो, 10 बजे आपको लगेगा कि सच में यार आज कुछ तो किया है हमने। और अगर आप, मैं बता रही हूँ 20 दिन अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो ना, आपको सक्सेस पाने से, टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। सो आपको 6 बजे से उठना है और 10 बजे आपको सो जाना है। किस टाइम पर क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है, समझ में आ गई बात? सब बता दिया मैंने आपको। यू कैन ऑल्टर द सब्जेक्ट, बट आपका शेड्यूल यही होना चाहिए। बार बार कम समय के लिए सब्जेक्ट को स्विच मत करिएगा, कम से कम एक सब्जेक्ट को 45 मिनट, 45 मिनट, आधे घंटे से 45 मिनट आपको देना ही है। बार बार सब्जेक्ट स्विच करने से माइंड आपका एडजस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है? और हर दिन आप हर सब्जेक्ट को पढ़िए, तभी आप टॉप कर पाएंगे। आज आपके लिए बहुत अच्छा, एक बहुत ही प्यारी बुक एल्केमिस्ट से एक थॉट लेके आई हूं मैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। आई डोंट लिव इन ईदर माई पास्ट और माई फ्यूचर। ठीक है, हमें, एक तो ये मेरी बात है, पर हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पास्ट में मुझे नंबर नहीं मिले, ठीक है, पास्ट में मुझे नंबर नहीं मिले, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि फ्यूचर में मुझे कभी नंबर नहीं मिलेंगे। आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन द प्रेजेंट। हमें सिर्फ इंटरेस्टेड होना चाहिए कि आज मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं। मुझे कोई मतलब नहीं कि मुझे क्या करना है आगे चल के या मैंने क्या किया। आज जो है वही है बच्चों सब। इफ यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑलवेज ऑन द प्रेजेंट, यू विल बी अ हैप्पी मैन। जो व्यक्ति सिर्फ आज में जीता है वही खुश रहता है। जो ये सोचता है कि आगे मेरा क्या होगा या मेरे साथ क्या हुआ था, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। और जो शेड्यूल आज मैंने आपको बताया वो आपके प्रेजेंट के लिए, आने वाले कुछ समय के लिए, ठीक है? लाइफ विल बी अ पार्टी फॉर यू, अ ग्रैंड फेस्टिवल, बिकॉज लाइफ इज द मोमेंट वी आर लिविंग नाउ। ये आपके लिए एक पार्टी है। आप आज से, मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात में क्या बोल रही हूँ, मैं एकदम मेस्मराइज हो जाती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज इस लेक्चर को लेने के बाद आई फील लिटरली सो इमोशनल कि मैं आपसे अपनी बात शेयर कर पाई। और आदमी वही सक्सेसफुल होता है जो हमेशा प्रेजेंट में जीता है, तभी आपकी लाइफ एक पार्टी, एक ग्रैंड इवेंट बन जाती है। मेरा जिस दिन रिजल्ट आया एंड आई वाज लाइक द हैप्पी वुमन, हैप्पी गर्ल इन दिस वर्ल्ड। मुझे हो सकता है कि इस इंडिया में मेरे से ज़्यादा नंबर लोगों के आए हों, मैं नहीं बोलती कि मेरे से ज़्यादा नंबर किसी के नहीं आए होंगे, आए होंगे, पर उस समय जो परिवार की आंखों में मैंने खुशी देखी, उनके दिल में एक सौहार्द देखा, मेरी बेटी, हमारे घर की लड़की,
सो आई विल लाइक आई एम द हैप्पीएस्ट वुमन, हैप्पीएस्ट गर्ल इन दिस वर्ल्ड। अगर आप ऐसी ही खुशी चाहते हैं तो ऐसा एक पैटर्न आप फॉलो करिए, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन बच्चों। आज मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया, उम्मीद कर रही हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन बच्चों, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।